सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से रचनात्मक लेखन से संबंधित पत्र लेखन विषय को लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम जानेंगे कि पत्र क्या है और कितने तरह के होते हैं। सर्वप्रथम हम पत्र लेखन की परिभाषा जानेंगे, तो वो इस प्रकार है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। बच्चों, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, अब हम पत्र लेखन की विशेषताएं को जानेंगे। आधुनिक युग में पत्र लेखन एक कला है। सतत अभ्यास से ही कला परिपक्व हो सकती है। एक अच्छे पत्र में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा साधारण एवं सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग, भाव और विषय अनुकूल होने चाहिए। पत्रों की शैली रोचक, मधुर, आत्मीय और सहज हो और उसमें जो बातें लिखी हो वो सीधे सरल ढंग से कही जानी चाहिए। बच्चों, तो अब हम जानेंगे पत्र लेखन का महत्व। वो इस प्रकार है। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। उन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। उन दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार, विषय पर शैली में भी परिवर्तन हुए हैं। एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को ही महत्व देते हैं। अतएव मतलब इसलिए इस युग में पत्र लेखन का भी विशेष महत्व है। बच्चों, अब हम पत्रों के प्रकार को जानेंगे। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र, जिसमें आता है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, रचना छपवाने के लिए संपादक के नाम या किसी विभाग से संबंधित शिकायती पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, जिसमें आता है बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र और निमंत्रण पत्र। बच्चों, आदर्श पत्र के भी गुण हैं। पहला है सरलता। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से पूरी बात समझ में आ जाए। दूसरा है स्पष्टता। पत्र में जो भी बात लिखी जाए स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों की संरचना उलझी हुई तथा दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। पत्र में प्रत्येक वाक्य का एक ही अर्थ निकलना चाहिए। यदि एक वाक्य के अनेक अर्थ निकलेंगे तो पत्र लिखने वाले के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और है आखिरी संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, छोटे रूप में होने चाहिए, जो अर्थपूर्ण हो और छोटे रूप में सारी बात को आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। बच्चों, ये रहा औपचारिक पत्र का प्रारूप। उदाहरण स्वरूप, सर्वप्रथम हम बाईं ओर ऊपर में
सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर महिला हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। तत्पश्चात विद्यालय का नाम एवं पता लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे, संबंधित विषय का उल्लेख करेंगे। फिर महोदय या महोदया लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु और समापन कर अंत में धन्यवाद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्वनिर्देश यानी अपना नाम, हस्ताक्षर, कक्षा, किस कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सा सेक्शन है, उसके बाद अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और दिनांक लास्ट में लिखेंगे यानी तिथि, डेट। तो इस तरह से हम औपचारिक पत्र के प्रारूप को दर्शाए हैं और इसी को आप अनुकरण करते हुए लिखेंगे और समझेंगे। एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, यहाँ भी आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र है। ये भी किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय को लिखा हुआ है। लेकिन आजकल का जो नियम अनुसार बताया जाता है, उसमें विद्यालय का नाम और स्थान का नाम नहीं लिखते हैं। क ख ग या अ ब स लिख सकते हैं। अंत में अपना नाम भी क ख ग करके ही लिखें तो बेहतर रहता है, क्योंकि ये नियमानुसार बताया गया है। बच्चों, आप लोग कम से कम 2 या 3 औपचारिक पत्र लिखकर अपना अभ्यास जारी रखेंगे और उसको जांच करेंगे कि क्या हम नियम अनुसार सही लिख रहे हैं या नहीं। धन्यवाद विद्यार्थियों।